हालेलुया। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से जय मसीह की गुड मॉर्निंग। और आज का मनन का भाग हमने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और 17 पद से। हालेलुया। और देखो, यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। और 4 का पहला वचन को भी हम देखेंगे। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। इस जगह में हम देखते हैं कि यह आकाशवाणी हुई कि यीशु ही परमेश्वर का प्रिय पुत्र है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि यीशु मेरा प्रिय पुत्र है और जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तो जब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन गया, उस पर विश्वास किया, उनके आज्ञाकारिता जो परमेश्वर का हर एक जो आज्ञा था उसमें चलता था, तो परमेश्वर कहता है कि यह मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। उसके बाद हम पढ़ेंगे, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। इस जगह में हम देखते हैं कि जैसे यह आकाशवाणी हुई कि यीशु ही मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। हालेलुया। इस जगह में मैं आप सभी के बीच में एक बात को रखना चाहती हूँ। जिस तरह हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पहले तो हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते तो इतना ज़्यादा हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आती। लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर को जिस तरह जो यीशु मसीह है उसको कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है, उसी प्रकार परमेश्वर जब हमें प्रिय पुत्र बना लेता है तो वह तभी, इस जगह में कहते हैं तब, उसी प्रकार हमारे भी जीवन में जब हम परमेश्वर को हम जान लेते हैं, परमेश्वर हमें प्रिय पुत्र कहता है, तभी हमारे जीवन में क्या आता है, इब्लिस की ओर से परीक्षा आती है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के दिन में मैं आप सभी के बीच में कुछ बातों को और जो परमेश्वर ने मुझे आज के दिन में बताया है, उस बातों को मैं आप सभी के बीच में मध्य में शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम संसार में रहते हैं तो उतना ज़्यादा हमारे जीवन में परीक्षा नहीं आती, और जब हम परमेश्वर को जो हमारा पिता है उसको हम जान लेते हैं, पहचान लेते हैं और उसके आज्ञा में चलते हैं और परमेश्वर हमें प्रिय पुत्र मान लेता है, तब हमारे जीवन में क्या आती है, इब्लिस के द्वारा अर्थात शैतान के द्वारा परीक्षा आती है। और हम देखते हैं कि हमारे भी जीवन में जब हम प्रभु यीशु को ग्रहण किए हैं तभी हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं, क्योंकि जो शैतान है वो परमेश्वर से हमें दूर करना चाहता है। जिस तरह यीशु मसीह को परमेश्वर से दूर करने के लिए उनकी अनेक प्रकार की परीक्षा हुई, उसी प्रकार मेरे प्रियो आज हमारे भी जीवन में ऐसी परीक्षा होती है। हमारा दिल दिमाग, हमारे शरीर से शैतान बहुत से बातों को हमारे जीवन में रखता है, संसार की अभिलाषा और जो परिस्थिति को लाती है, बच्चों की, माँ की, परिवार की, बहुत से ऐसे बातें हैं जो शैतान हमारे जीवन में लाती है। इसके कारण हम क्या होते हैं, कभी कभी
टूट जाते हैं, कभी कभी हम निराशा में आ जाते हैं। लेकिन हमें निराशा उदासी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम परमेश्वर का प्रिय पुत्र बन गए हैं तभी हमारे जीवन में क्या आ रहा है, परीक्षा आ रहा है। तो हमें परीक्षा को उस जगह में समझना है और हमारे परमेश्वर जो हमें प्रिय पुत्र कहा है उसको क्या करें, हम उनके आज्ञाओं में चले। जिस तरह यीशु मसीह चला उसी प्रकार हम भी उनके आज्ञाओं में चले। हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आएंगे, जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आए उसी प्रकार मेरे प्रियो हमारे भी जीवन में आता है और आएगा भी। तो उस जगह में हमें क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। जब परमेश्वर हमारे जीवन को देखता है और प्रसन्न होता है तभी शैतान हमारे जीवन में अटैक करना चाहते हैं, हमारे जीवन में परीक्षा को लाता है ताकि हम परमेश्वर से अलग हो सके और परमेश्वर जो हमें प्रिय पुत्र कहा है वो क्या हो सके, उस जगह में टूट सके। इसीलिए शैतान हमें बार बार परीक्षा में लाता है। लेकिन मेरे प्रियो आज के दिन में प्रभु हमें प्रिय पुत्र कहा है तो हमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाहे कितनों भी परेशानी मुसीबतें उस जगह में आए, लेकिन आप कभी भी परमेश्वर ने जो आपको प्रिय पुत्र कहा है उससे उनके काम को और उनके आज्ञाकारिता में हमेशा आप लोग बने रहें, क्योंकि परमेश्वर ने एक बार आपको प्रिय पुत्र कह दिया है। तो जिससे इस जगह में यीशु मसीह से वो प्रसन्न हुआ, उसी प्रकार हमारे भी जीवन से परमेश्वर प्रसन्न है। हालेलुया। तभी हमारे जीवन में बहुत से कष्ट आते हैं मेरे प्रियो, लेकिन उस कष्टों को हमें नहीं देखना है, उस बातों को हमें नहीं सोचना है। लेकिन यीशु मसीह ने जिस तरह से परमेश्वर की हर एक आज्ञा को माना उसी प्रकार हम भी परमेश्वर की हर एक आज्ञा को माने। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद हो पिता सुंदर वचन के लिए और इस गहराई वाले जो बातें हैं उसको आपके बच्चों के जीवन में प्रकट किया प्रभु, इसके लिए धन्यवाद। सारे बातों में पिता आपको आदर और महिमा देते हैं। छोटी सी दुआ को धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन।